जिया लाला स्टोरीज। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी हमें साहस, दोस्ती और एक सच्चे दिल की अहमियत सिखाती है। तो चलिए जानते हैं जंगल के इस अद्भुत बच्चे के रोमांचक सफर के बारे में। सियोनी के घने जंगल में एक बार एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया। जंगल के सभी जानवर इस छोटे बच्चे को देखकर हैरान थे। तभी भेड़ियों के झुंड के मुखिया अकीला और उसकी मादा साथी रक्षा ने उसे देखा। वे उस मासूम बच्चे को देखकर दयालु हो गए और उसे अपनी संतान की तरह पालने का फैसला किया। उन्होंने उसका नाम रखा मोगली, क्योंकि वह इंसानों जैसा था लेकिन जानवरों की दुनिया में पला। मोगली के जीवन में दो खास दोस्त और मार्गदर्शक बने, भालू बलू और काला तेंदुआ बघीरा। बलू ने मोगली को जंगल के नियम सिखाए। उसने सिखाया कि जंगल में कैसे रहना है, किससे दोस्ती करनी है और किन चीजों से सावधान रहना है। बलू ने मोगली को यह भी बताया कि हर जानवर की अपनी भाषा और नियम होते हैं। बघीरा ने मोगली को अपने कौशल और बुद्धिमानी का उपयोग करके चुनौतियों का सामना करना सिखाया। वह हमेशा मोगली के साथ खड़ा रहता था, जैसे एक गुप्त रक्षक। मोगली के जीवन में सबसे बड़ा खतरा था शेर खान, जो जंगल का सबसे खतरनाक बाघ था। शेर खान मोगली से नफरत करता था क्योंकि वह इंसान था। शेर खान की सोच थी कि जंगल में इंसान का कोई स्थान नहीं है। वह हर समय मोगली को मारने के मौके की तलाश में रहता था, लेकिन मोगली को बलू और बघीरा पर पूरा भरोसा था। उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा साहस के साथ शेर खान का सामना किया। जंगल में रहते रहते मोगली को अपने अतीत के बारे में जानने की जिज्ञासा होने लगी। एक दिन मोगली का सामना इंसानी गांव से हुआ, जहां उसने अपने जैसे इंसानों को देखा। मोगली के लिए यह एक नया अनुभव था, लेकिन गांव के लोगों ने मोगली को अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि वे उसे एक जंगली लड़का मानते थे। मोगली ने कुछ समय गांव में बिताया, लेकिन उसे जंगल की याद सताने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके सच्चे दोस्त और परिवार जंगल में हैं। मोगली ने अपनी समझदारी और अपने जानवर दोस्तों की मदद से शेर खान का सामना किया। मोगली ने जंगल के जानवरों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और आखिरकार शेर खान को मात दी। शेर खान की हार के बाद मोगली ने जंगल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुशी से जीवन बिताना जारी रखा। तो दोस्तों, यह थी मोगली की रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी। मोगली ने हमें सिखाया कि असली परिवार वही होता है जो हमें बिना शर्त अपनाता है, और सच्चे दोस्त ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। मोगली ने निडरता, दोस्ती और सूझबूझ से हर बाधा को पार किया और साबित कर दिया कि इंसान और जानवर भी एक दूसरे के सच्चे साथी बन सकते हैं। सियोनी के घने जंगल में एक बार एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया। जंगल के सभी जानवर इस छोटे बच्चे को देखकर हैरान थे। तभी भेड़ियों के झुंड के मुखिया अकीला और उसकी मादा साथी रक्षा ने उसे देखा। वे उस मासूम बच्चे को देखकर दयालु हो गए और उसे अपनी संतान की तरह पालने का फैसला किया। उन्होंने उसका नाम रखा मोगली, क्योंकि वह इंसानों जैसा था लेकिन जानवरों की दुनिया में पला। मोगली के जीवन में दो खास दोस्त और मार्गदर्शक बने, भालू बलू और काला तेंदुआ बघीरा। बलू ने मोगली को जंगल के नियम सिखाए। उसने सिखाया कि जंगल में कैसे रहना है, किससे दोस्ती करनी है और किन चीजों से सावधान रहना है। बलू ने मोगली को यह भी बताया कि हर जानवर की अपनी भाषा और नियम होते हैं।
बगीरा ने मोगली को अपने कौशल और बुद्धिमानी का उपयोग करके चुनौतियों का सामना करना सिखाया। वह हमेशा मोगली के साथ खड़ा रहता था, जैसे एक गुप्त रक्षक। मोगली के जीवन में सबसे बड़ा खतरा था शेर खान, जो जंगल का सबसे खतरनाक बाघ था। शेर खान मोगली से नफरत करता था क्योंकि वह इंसान था। शेर खान की सोच थी कि जंगल में इंसान का कोई स्थान नहीं है। वह हर समय मोगली को मारने के मौके की तलाश में रहता था, लेकिन मोगली को बलू और बगीरा पर पूरा भरोसा था। उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा साहस के साथ शेर खान का सामना किया। जंगल में रहते रहते मोगली को अपने अतीत के बारे में जानने की जिज्ञासा होने लगी। एक दिन मोगली का सामना इंसानी गांव से हुआ, जहां उसने अपने जैसे इंसानों को देखा। मोगली के लिए यह एक नया अनुभव था, लेकिन गांव के लोगों ने मोगली को अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि वे उसे एक जंगली लड़का मानते थे। मोगली ने कुछ समय गांव में बिताया, लेकिन उसे जंगल की याद सताने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके सच्चे दोस्त और परिवार जंगल में हैं। मोगली ने अपनी समझदारी और अपने जानवर दोस्तों की मदद से शेर खान का सामना किया। मोगली ने जंगल के जानवरों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और आखिरकार शेर खान को मात दी। शेर खान की हार के बाद मोगली ने जंगल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुशी से जीवन बिताना जारी रखा। तो दोस्तों, यह थी मोगली की रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी। मोगली ने हमें सिखाया कि असली परिवार वही होता है जो हमें बिना शर्त अपनाता है, और सच्चे दोस्त ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। मोगली ने निडरता, दोस्ती और सूझबूझ से हर बाधा को पार किया और साबित कर दिया कि इंसान और जानवर भी एक दूसरे के सच्चे साथी बन सकते हैं। सियोनी के घने जंगल में एक बार एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया। जंगल के सभी जानवर इस छोटे बच्चे को देखकर हैरान थे। तभी भेड़ियों के झुंड के मुखिया अकीला और उसकी मादा साथी रक्षा ने उसे देखा। वे उस मासूम बच्चे को देखकर दयालु हो गए और उसे अपनी संतान की तरह पालने का फैसला किया। उन्होंने उसका नाम रखा मोगली, क्योंकि वह इंसानों जैसा था लेकिन जानवरों की दुनिया में पला। मोगली के जीवन में दो खास दोस्त और मार्गदर्शक बने, भालू बलू और काला तेंदुआ बगीरा। बलू ने मोगली को जंगल के नियम सिखाए। उसने सिखाया कि जंगल में कैसे रहना है, किससे दोस्ती करनी है और किन चीजों से सावधान रहना है। बलू ने मोगली को यह भी बताया कि हर जानवर की अपनी भाषा और नियम होते हैं। बगीरा ने मोगली को अपने कौशल और बुद्धिमानी का उपयोग करके चुनौतियों का सामना करना सिखाया। वह हमेशा मोगली के साथ खड़ा रहता था, जैसे एक गुप्त रक्षक। मोगली के जीवन में सबसे बड़ा खतरा था शेर खान, जो जंगल का सबसे खतरनाक बाघ था। शेर खान मोगली से नफरत करता था क्योंकि वह इंसान था। शेर खान की सोच थी कि जंगल में इंसान का कोई स्थान नहीं है। वह हर समय मोगली को मारने के मौके की तलाश में रहता था, लेकिन मोगली को बलू और बगीरा पर पूरा भरोसा था। उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा साहस के साथ शेर खान का सामना किया। जंगल में रहते रहते मोगली को अपने अतीत के बारे में जानने की जिज्ञासा होने लगी। एक दिन मोगली का सामना इंसानी गांव से हुआ, जहां उसने अपने जैसे इंसानों को देखा। मोगली के लिए यह एक नया अनुभव था, लेकिन गांव के लोगों ने मोगली को अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि वे उसे एक जंगली लड़का मानते थे। मोगली ने कुछ समय गांव में बिताया, लेकिन उसे जंगल की याद सताने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके सच्चे दोस्त और परिवार जंगल में हैं।
मोगली ने अपनी समझदारी और अपने जानवर दोस्तों की मदद से शेर खान का सामना किया। मोगली ने जंगल के जानवरों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और आखिरकार शेर खान को मात दी। शेर खान की हार के बाद मोगली ने जंगल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुशी से जीवन बिताना जारी रखा। तो दोस्तों, यह थी मोगली की रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी। मोगली ने हमें सिखाया कि असली परिवार वही होता है जो हमें बिना शर्त अपनाता है और सच्चे दोस्त ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। मोगली ने निडरता, दोस्ती और सूझबूझ से हर बाधा को पार किया और साबित कर दिया कि इंसान और जानवर भी एक दूसरे के सच्चे साथी बन सकते हैं। सियोनी के घने जंगल में एक बार एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया। जंगल के सभी जानवर इस छोटे बच्चे को देखकर हैरान थे। तभी भेड़ियों के झुंड के मुखिया अकीला और उसकी मादा साथी रक्षा ने उसे देखा। वे उस मासूम बच्चे को देखकर दयालु हो गए और उसे अपनी संतान की तरह पालने का फैसला किया। उन्होंने उसका नाम रखा मोगली, क्योंकि वह इंसानों जैसा था लेकिन जानवरों की दुनिया में पला। मोगली के जीवन में दो खास दोस्त और मार्गदर्शक बने, भालू बलू और काला तेंदुआ बघीरा। बलू ने मोगली को जंगल के नियम सिखाए। उसने सिखाया कि जंगल में कैसे रहना है, किससे दोस्ती करनी है और किन चीजों से सावधान रहना है। बलू ने मोगली को यह भी बताया कि हर जानवर की अपनी भाषा और नियम होते हैं। बघीरा ने मोगली को अपने कौशल और बुद्धिमानी का उपयोग करके चुनौतियों का सामना करना सिखाया। वह हमेशा मोगली के साथ खड़ा रहता था, जैसे एक गुप्त रक्षक। मोगली के जीवन में सबसे बड़ा खतरा था शेर खान, जो जंगल का सबसे खतरनाक बाघ था। शेर खान मोगली से नफरत करता था क्योंकि वह इंसान था। शेर खान की सोच थी कि जंगल में इंसान का कोई स्थान नहीं है। वह हर समय मोगली को मारने के मौके की तलाश में रहता था, लेकिन मोगली को बलू और बघीरा पर पूरा भरोसा था। उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा साहस के साथ शेर खान का सामना किया। जंगल में रहते रहते मोगली को अपने अतीत के बारे में जानने की जिज्ञासा होने लगी। एक दिन मोगली का सामना इंसानी गांव से हुआ, जहां उसने अपने जैसे इंसानों को देखा। मोगली के लिए यह एक नया अनुभव था, लेकिन गांव के लोगों ने मोगली को अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि वे उसे एक जंगली लड़का मानते थे। मोगली ने कुछ समय गांव में बिताया, लेकिन उसे जंगल की याद सताने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके सच्चे दोस्त और परिवार जंगल में हैं। मोगली ने अपनी समझदारी और अपने जानवर दोस्तों की मदद से शेर खान का सामना किया। मोगली ने जंगल के जानवरों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और आखिरकार शेर खान को मात दी। शेर खान की हार के बाद मोगली ने जंगल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुशी से जीवन बिताना जारी रखा। तो दोस्तों, यह थी मोगली की रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी। मोगली ने हमें सिखाया कि असली परिवार वही होता है जो हमें बिना शर्त अपनाता है और सच्चे दोस्त ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। मोगली ने निडरता, दोस्ती और सूझबूझ से हर बाधा को पार किया और साबित कर दिया कि इंसान और जानवर भी एक दूसरे के सच्चे साथी बन सकते हैं। सियोनी के घने जंगल में एक बार एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया। जंगल के सभी जानवर इस छोटे बच्चे को देखकर हैरान थे। तभी भेड़ियों के झुंड के मुखिया अकीला और उसकी मादा साथी रक्षा ने उसे देखा। वे उस मासूम बच्चे को देखकर दयालु हो गए और उसे अपनी संतान की तरह पालने का फैसला किया। उन्होंने उसका नाम रखा मोगली, क्योंकि वह इंसानों जैसा था लेकिन जानवरों की दुनिया में पला।
मोगली के जीवन में दो खास दोस्त और मार्गदर्शक बने, भालू बलू और काला तेंदुआ बघीरा। बलू ने मोगली को जंगल के नियम सिखाए। उसने सिखाया कि जंगल में कैसे रहना है, किससे दोस्ती करनी है और किन चीजों से सावधान रहना है। बलू ने मोगली को यह भी बताया कि हर जानवर की अपनी भाषा और नियम होते हैं। बघीरा ने मोगली को अपने कौशल और बुद्धिमानी का उपयोग करके चुनौतियों का सामना करना सिखाया। वह हमेशा मोगली के साथ खड़ा रहता था, जैसे एक गुप्त रक्षक। मोगली के जीवन में सबसे बड़ा खतरा था शेर खान, जो जंगल का सबसे खतरनाक बाघ था। शेर खान मोगली से नफरत करता था क्योंकि वह इंसान था। शेर खान की सोच थी कि जंगल में इंसान का कोई स्थान नहीं है। वह हर समय मोगली को मारने के मौके की तलाश में रहता था, लेकिन मोगली को बलू और बघीरा पर पूरा भरोसा था। उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा साहस के साथ शेर खान का सामना किया। जंगल में रहते रहते मोगली को अपने अतीत के बारे में जानने की जिज्ञासा होने लगी। एक दिन मोगली का सामना इंसानी गांव से हुआ, जहां उसने अपने जैसे इंसानों को देखा। मोगली के लिए यह एक नया अनुभव था, लेकिन गांव के लोगों ने मोगली को अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि वे उसे एक जंगली लड़का मानते थे। मोगली ने कुछ समय गांव में बिताया, लेकिन उसे जंगल की याद सताने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके सच्चे दोस्त और परिवार जंगल में हैं। मोगली ने अपनी समझदारी और अपने जानवर दोस्तों की मदद से शेर खान का सामना किया। मोगली ने जंगल के जानवरों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और आखिरकार शेर खान को मात दी। शेर खान की हार के बाद मोगली ने जंगल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुशी से जीवन बिताना जारी रखा। तो दोस्तों, यह थी मोगली की रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी। मोगली ने हमें सिखाया कि असली परिवार वही होता है जो हमें बिना शर्त अपनाता है, और सच्चे दोस्त ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। मोगली ने निडरता, दोस्ती और सूझबूझ से हर बाधा को पार किया और साबित कर दिया कि इंसान और जानवर भी एक दूसरे के सच्चे साथी बन सकते हैं। सियोनी के घने जंगल में एक बार एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया। जंगल के सभी जानवर इस छोटे बच्चे को देखकर हैरान थे। तभी भेड़ियों के झुंड के मुखिया अकीला और उसकी मादा साथी रक्षा ने उसे देखा। वे उस मासूम बच्चे को देखकर दयालु हो गए और उसे अपनी संतान की तरह पालने का फैसला किया। उन्होंने उसका नाम रखा मोगली, क्योंकि वह इंसानों जैसा था लेकिन जानवरों की दुनिया में पला। मोगली के जीवन में दो खास दोस्त और मार्गदर्शक बने, भालू बलू और काला तेंदुआ बघीरा। बलू ने मोगली को जंगल के नियम सिखाए। उसने सिखाया कि जंगल में कैसे रहना है, किससे दोस्ती करनी है और किन चीजों से सावधान रहना है। बलू ने मोगली को यह भी बताया कि हर जानवर की अपनी भाषा और नियम होते हैं। बघीरा ने मोगली को अपने कौशल और बुद्धिमानी का उपयोग करके चुनौतियों का सामना करना सिखाया। वह हमेशा मोगली के साथ खड़ा रहता था, जैसे एक गुप्त रक्षक। मोगली के जीवन में सबसे बड़ा खतरा था शेर खान, जो जंगल का सबसे खतरनाक बाघ था। शेर खान मोगली से नफरत करता था क्योंकि वह इंसान था। शेर खान की सोच थी कि जंगल में इंसान का कोई स्थान नहीं है। वह हर समय मोगली को मारने के मौके की तलाश में रहता था, लेकिन मोगली को बलू और बघीरा पर पूरा भरोसा था। उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा साहस के साथ शेर खान का सामना किया। जंगल में रहते रहते मोगली को अपने अतीत के बारे में जानने की जिज्ञासा होने लगी। एक दिन मोगली का सामना इंसानी गांव से हुआ, जहां उसने अपने जैसे इंसानों को देखा।
मोगली के लिए यह एक नया अनुभव था, लेकिन गांव के लोगों ने मोगली को अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि वे उसे एक जंगली लड़का मानते थे। मोगली ने कुछ समय गांव में बिताया, लेकिन उसे जंगल की याद सताने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके सच्चे दोस्त और परिवार जंगल में हैं। मोगली ने अपनी समझदारी और अपने जानवर दोस्तों की मदद से शेर खान का सामना किया। मोगली ने जंगल के जानवरों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और आखिरकार शेर खान को मात दी। शेर खान की हार के बाद मोगली ने जंगल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुशी से जीवन बिताना जारी रखा। तो दोस्तों, यह थी मोगली की रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी। मोगली ने हमें सिखाया कि असली परिवार वही होता है जो हमें बिना शर्त अपनाता है और सच्चे दोस्त ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। मोगली ने निडरता, दोस्ती और सूझबूझ से हर बाधा को पार किया और साबित कर दिया कि इंसान और जानवर भी एक दूसरे के सच्चे साथी बन सकते हैं। सियोनी के घने जंगल में एक बार एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया। जंगल के सभी जानवर इस छोटे बच्चे को देखकर हैरान थे। तभी भेड़ियों के झुंड के मुखिया अकीला और उसकी मादा साथी रक्षा ने उसे देखा। वे उस मासूम बच्चे को देखकर दयालु हो गए और उसे अपनी संतान की तरह पालने का फैसला किया। उन्होंने उसका नाम रखा मोगली, क्योंकि वह इंसानों जैसा था लेकिन जानवरों की दुनिया में पला। मोगली के जीवन में दो खास दोस्त और मार्गदर्शक बने, भालू बलू और काला तेंदुआ बघीरा। बलू ने मोगली को जंगल के नियम सिखाए। उसने सिखाया कि जंगल में कैसे रहना है, किससे दोस्ती करनी है और किन चीजों से सावधान रहना है। बलू ने मोगली को यह भी बताया कि हर जानवर की अपनी भाषा और नियम होते हैं। बघीरा ने मोगली को अपने कौशल और बुद्धिमानी का उपयोग करके चुनौतियों का सामना करना सिखाया। वह हमेशा मोगली के साथ खड़ा रहता था, जैसे एक गुप्त रक्षक। मोगली के जीवन में सबसे बड़ा खतरा था शेर खान, जो जंगल का सबसे खतरनाक बाघ था। शेर खान मोगली से नफरत करता था क्योंकि वह इंसान था। शेर खान की सोच थी कि जंगल में इंसान का कोई स्थान नहीं है। वह हर समय मोगली को मारने के मौके की तलाश में रहता था, लेकिन मोगली को बलू और बघीरा पर पूरा भरोसा था। उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा साहस के साथ शेर खान का सामना किया। जंगल में रहते रहते मोगली को अपने अतीत के बारे में जानने की जिज्ञासा होने लगी। एक दिन मोगली का सामना इंसानी गांव से हुआ, जहां उसने अपने जैसे इंसानों को देखा। मोगली के लिए यह एक नया अनुभव था, लेकिन गांव के लोगों ने मोगली को अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि वे उसे एक जंगली लड़का मानते थे। मोगली ने कुछ समय गांव में बिताया, लेकिन उसे जंगल की याद सताने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके सच्चे दोस्त और परिवार जंगल में हैं। मोगली ने अपनी समझदारी और अपने जानवर दोस्तों की मदद से शेर खान का सामना किया। मोगली ने जंगल के जानवरों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और आखिरकार शेर खान को मात दी। शेर खान की हार के बाद मोगली ने जंगल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुशी से जीवन बिताना जारी रखा। तो दोस्तों, यह थी मोगली की रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी। मोगली ने हमें सिखाया कि असली परिवार वही होता है जो हमें बिना शर्त अपनाता है और सच्चे दोस्त ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। मोगली ने निडरता, दोस्ती और सूझबूझ से हर बाधा को पार किया और साबित कर दिया कि इंसान और जानवर भी एक दूसरे के सच्चे साथी बन सकते हैं। सियोनी के घने जंगल में एक बार एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया। जंगल के सभी जानवर इस छोटे बच्चे को देखकर हैरान थे।
तभी भेड़ियों के झुंड के मुखिया अकीला और उसकी मादा साथी रक्षा ने उसे देखा। वे उस मासूम बच्चे को देखकर दयालु हो गए और उसे अपनी संतान की तरह पालने का फैसला किया। उन्होंने उसका नाम rखा मोगली, क्योंकि वह इंसानों जैसा था लेकिन जानवरों की दुनिया में पला। मोगली के जीवन में दो खास दोस्त और मार्गदर्शक बने, भालू बलू और काला तेंदुआ बघीरा। बलू ने मोगली को जंगल के नियम सिखाए। उसने सिखाया कि जंगल में कैसे रहना है, किससे दोस्ती करनी है और किन चीजों से सावधान रहना है। बलू ने मोगली को यह भी बताया कि हर जानवर की अपनी भाषा और नियम होते हैं। बघीरा ने मोगली को अपने कौशल और बुद्धिमानी का उपयोग करके चुनौतियों का सामना करना सिखाया। वह हमेशा मोगली के साथ खड़ा रहता था, जैसे एक गुप्त रक्षक। मोगली के जीवन में सबसे बड़ा खतरा था शेर खान, जो जंगल का सबसे खतरनाक बाघ था। शेर खान मोगली से नफरत करता था क्योंकि वह इंसान था। शेर खान की सोच थी कि जंगल में इंसान का कोई स्थान नहीं है। वह हर समय मोगली को मारने के मौके की तलाश में रहता था, लेकिन मोगली को बलू और बघीरा पर पूरा भरोसा था। उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा साहस के साथ शेर खान का सामना किया। जंगल में रहते रहते मोगली को अपने अतीत के बारे में जानने की जिज्ञासा होने लगी। एक दिन मोगली का सामना इंसानी गांव से हुआ, जहां उसने अपने जैसे इंसानों को देखा। मोगली के लिए यह एक नया अनुभव था, लेकिन गांव के लोगों ने मोगली को अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि वे उसे एक जंगली लड़का मानते थे। मोगली ने कुछ समय गांव में बिताया, लेकिन उसे जंगल की याद सताने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके सच्चे दोस्त और परिवार जंगल में हैं। मोगली ने अपनी समझदारी और अपने जानवर दोस्तों की मदद से शेर खान का सामना किया। मोगली ने जंगल के जानवरों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और आखिरकार शेर खान को मात दी। शेर खान की हार के बाद मोगली ने जंगल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुशी से जीवन बिताना जारी रखा। तो दोस्तों, यह थी मोगली की रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी। मोगली ने हमें सिखाया कि असली परिवार वही होता है जो हमें बिना शर्त अपनाता है, और सच्चे दोस्त ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। मोगली ने निडरता, दोस्ती और सूझबूझ से हर बाधा को पार किया और साबित कर दिया कि इंसान और जानवर भी एक दूसरे के सच्चे साथी बन सकते हैं। सियोनी के घने जंगल में एक बार एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया। जंगल के सभी जानवर इस छोटे बच्चे को देखकर हैरान थे। तभी भेड़ियों के झुंड के मुखिया अकीला और उसकी मादा साथी रक्षा ने उसे देखा। वे उस मासूम बच्चे को देखकर दयालु हो गए और उसे अपनी संतान की तरह पालने का फैसला किया। उन्होंने उसका नाम रखा मोगली, क्योंकि वह इंसानों जैसा था लेकिन जानवरों की दुनिया में पला। मोगली के जीवन में दो खास दोस्त और मार्गदर्शक बने, भालू बलू और काला तेंदुआ बघीरा। बलू ने मोगली को जंगल के नियम सिखाए। उसने सिखाया कि जंगल में कैसे रहना है, किससे दोस्ती करनी है और किन चीजों से सावधान रहना है। बलू ने मोगली को यह भी बताया कि हर जानवर की अपनी भाषा और नियम होते हैं। बघीरा ने मोगली को अपने कौशल और बुद्धिमानी का उपयोग करके चुनौतियों का सामना करना सिखाया। वह हमेशा मोगली के साथ खड़ा रहता था, जैसे एक गुप्त रक्षक। मोगली के जीवन में सबसे बड़ा खतरा था शेर खान, जो जंगल का सबसे खतरनाक बाघ था। शेर खान मोगली से नफरत करता था क्योंकि वह इंसान था। शेर खान की सोच थी कि जंगल में इंसान का कोई स्थान नहीं है। वह हर समय मोगली को मारने के मौके की तलाश में रहता था, लेकिन मोगली को बलू और बघीरा पर पूरा भरोसा था।
उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा साहस के साथ शेर खान का सामना किया। जंगल में रहते रहते मोगली को अपने अतीत के बारे में जानने की जिज्ञासा होने लगी। एक दिन मोगली का सामना इंसानी गांव से हुआ, जहां उसने अपने जैसे इंसानों को देखा। मोगली के लिए यह एक नया अनुभव था, लेकिन गांव के लोगों ने मोगली को अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि वे उसे एक जंगली लड़का मानते थे। मोगली ने कुछ समय गांव में बिताया, लेकिन उसे जंगल की याद सताने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके सच्चे दोस्त और परिवार जंगल में हैं। मोगली ने अपनी समझदारी और अपने जानवर दोस्तों की मदद से शेर खान का सामना किया। मोगली ने जंगल के जानवरों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और आखिरकार शेर खान को मात दी। शेर खान की हार के बाद मोगली ने जंगल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुशी से जीवन बिताना जारी रखा। तो दोस्तों, यह थी मोगली की रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी। मोगली ने हमें सिखाया कि असली परिवार वही होता है जो हमें बिना शर्त अपनाता है और सच्चे दोस्त ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। मोगली ने निडरता, दोस्ती और सूझबूझ से हर बाधा को पार किया और साबित कर दिया कि इंसान और जानवर भी एक दूसरे के सच्चे साथी बन सकते हैं। सियोनी के घने जंगल में एक बार एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया। जंगल के सभी जानवर इस छोटे बच्चे को देखकर हैरान थे। तभी भेड़ियों के झुंड के मुखिया अकीला और उसकी मादा साथी रक्षा ने उसे देखा। वे उस मासूम बच्चे को देखकर दयालु हो गए और उसे अपनी संतान की तरह पालने का फैसला किया। उन्होंने उसका नाम रखा मोगली, क्योंकि वह इंसानों जैसा था लेकिन जानवरों की दुनिया में पला। मोगली के जीवन में दो खास दोस्त और मार्गदर्शक बने, भालू बलू और काला तेंदुआ बघीरा। बलू ने मोगली को जंगल के नियम सिखाए। उसने सिखाया कि जंगल में कैसे रहना है, किससे दोस्ती करनी है और किन चीजों से सावधान रहना है। बलू ने मोगली को यह भी बताया कि हर जानवर की अपनी भाषा और नियम होते हैं। बघीरा ने मोगली को अपने कौशल और बुद्धिमानी का उपयोग करके चुनौतियों का सामना करना सिखाया। वह हमेशा मोगली के साथ खड़ा रहता था, जैसे एक गुप्त रक्षक। मोगली के जीवन में सबसे बड़ा खतरा था शेर खान, जो जंगल का सबसे खतरनाक बाघ था। शेर खान मोगली से नफरत करता था क्योंकि वह इंसान था। शेर खान की सोच थी कि जंगल में इंसान का कोई स्थान नहीं है। वह हर समय मोगली को मारने के मौके की तलाश में रहता था, लेकिन मोगली को बलू और बघीरा पर पूरा भरोसा था। उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा साहस के साथ शेर खान का सामना किया। जंगल में रहते रहते मोगली को अपने अतीत के बारे में जानने की जिज्ञासा होने लगी। एक दिन मोगली का सामना इंसानी गांव से हुआ, जहां उसने अपने जैसे इंसानों को देखा। मोगली के लिए यह एक नया अनुभव था, लेकिन गांव के लोगों ने मोगली को अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि वे उसे एक जंगली लड़का मानते थे। मोगली ने कुछ समय गांव में बिताया, लेकिन उसे जंगल की याद सताने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके सच्चे दोस्त और परिवार जंगल में हैं। मोगली ने अपनी समझदारी और अपने जानवर दोस्तों की मदद से शेर खान का सामना किया। मोगली ने जंगल के जानवरों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और आखिरकार शेर खान को मात दी। शेर खान की हार के बाद मोगली ने जंगल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुशी से जीवन बिताना जारी रखा। तो दोस्तों, यह थी मोगली की रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी। मोगली ने हमें सिखाया कि असली परिवार वही होता है जो हमें बिना शर्त अपनाता है और सच्चे दोस्त ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं।
मोगली ने निडरता, दोस्ती और सूझबूझ से हर बाधा को पार किया और साबित कर दिया कि इंसान और जानवर भी एक दूसरे के सच्चे साथी बन सकते हैं। सियोनी के घने जंगल में एक बार एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया। जंगल के सभी जानवर इस छोटे बच्चे को देखकर हैरान थे। तभी भेड़ियों के झुंड के मुखिया अकीला और उसकी मादा साथी रक्षा ने उसे देखा। वे उस मासूम बच्चे को देखकर दयालु हो गए और उसे अपनी संतान की तरह पालने का फैसला किया। उन्होंने उसका नाम रखा मोगली, क्योंकि वह इंसानों जैसा था लेकिन जानवरों की दुनिया में पला। मोगली के जीवन में दो खास दोस्त और मार्गदर्शक बने, भालू बलू और काला तेंदुआ बघीरा। बलू ने मोगली को जंगल के नियम सिखाए। उसने सिखाया कि जंगल में कैसे रहना है, किससे दोस्ती करनी है और किन चीजों से सावधान रहना है। बलू ने मोगली को यह भी बताया कि हर जानवर की अपनी भाषा और नियम होते हैं। बघीरा ने मोगली को अपने कौशल और बुद्धिमानी का उपयोग करके चुनौतियों का सामना करना सिखाया। वह हमेशा मोगली के साथ खड़ा रहता था, जैसे एक गुप्त रक्षक। मोगली के जीवन में सबसे बड़ा खतरा था शेर खान, जो जंगल का सबसे खतरनाक बाघ था। शेर खान मोगली से नफरत करता था क्योंकि वह इंसान था। शेर खान की सोच थी कि जंगल में इंसान का कोई स्थान नहीं है। वह हर समय मोगली को मारने के मौके की तलाश में रहता था, लेकिन मोगली को बलू और बघीरा पर पूरा भरोसा था। उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा साहस के साथ शेर खान का सामना किया। जंगल में रहते रहते मोगली को अपने अतीत के बारे में जानने की जिज्ञासा होने लगी। एक दिन मोगली का सामना इंसानी गांव से हुआ, जहां उसने अपने जैसे इंसानों को देखा। मोगली के लिए यह एक नया अनुभव था, लेकिन गांव के लोगों ने मोगली को अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि वे उसे एक जंगली लड़का मानते थे। मोगली ने कुछ समय गांव में बिताया, लेकिन उसे जंगल की याद सताने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके सच्चे दोस्त और परिवार जंगल में हैं। मोगली ने अपनी समझदारी और अपने जानवर दोस्तों की मदद से शेर खान का सामना किया। मोगली ने जंगल के जानवरों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और आखिरकार शेर खान को मात दी। शेर खान की हार के बाद मोगली ने जंगल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुशी से जीवन बिताना जारी रखा। तो दोस्तों, यह थी मोगली की रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी। मोगली ने हमें सिखाया कि असली परिवार वही होता है जो हमें बिना शर्त अपनाता है, और सच्चे दोस्त ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। मोगली ने निडरता, दोस्ती और सूझबूझ से हर बाधा को पार किया और साबित कर दिया कि इंसान और जानवर भी एक दूसरे के सच्चे साथी बन सकते हैं। सियोनी के घने जंगल में एक बार एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया। जंगल के सभी जानवर इस छोटे बच्चे को देखकर हैरान थे। तभी भेड़ियों के झुंड के मुखिया अकीला और उसकी मादा साथी रक्षा ने उसे देखा। वे उस मासूम बच्चे को देखकर दयालु हो गए और उसे अपनी संतान की तरह पालने का फैसला किया। उन्होंने उसका नाम रखा मोगली, क्योंकि वह इंसानों जैसा था लेकिन जानवरों की दुनिया में पला। मोगली के जीवन में दो खास दोस्त और मार्गदर्शक बने, भालू बलू और काला तेंदुआ बघीरा। बलू ने मोगली को जंगल के नियम सिखाए। उसने सिखाया कि जंगल में कैसे रहना है, किससे दोस्ती करनी है और किन चीजों से सावधान रहना है। बलू ने मोगली को यह भी बताया कि हर जानवर की अपनी भाषा और नियम होते हैं। बघीरा ने मोगली को अपने कौशल और बुद्धिमानी का उपयोग करके चुनौतियों का सामना करना सिखाया। वह हमेशा मोगली के साथ खड़ा रहता था, जैसे एक गुप्त रक्षक। मोगली के जीवन में सबसे बड़ा खतरा था शेर खान,
जो जंगल का सबसे खतरनाक बाघ था। शेर खान मोगली से नफरत करता था क्योंकि वह इंसान था। शेर खान की सोच थी कि जंगल में इंसान का कोई स्थान नहीं है। वह हर समय मोगली को मारने के मौके की तलाश में रहता था, लेकिन मोगली को बलू और बगीरा पर पूरा भरोसा था। उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा साहस के साथ शेर खान का सामना किया। जंगल में रहते रहते मोगली को अपने अतीत के बारे में जानने की जिज्ञासा होने लगी। एक दिन मोगली का सामना इंसानी गांव से हुआ, जहां उसने अपने जैसे इंसानों को देखा। मोगली के लिए यह एक नया अनुभव था, लेकिन गांव के लोगों ने मोगली को अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि वे उसे एक जंगली लड़का मानते थे। मोगली ने कुछ समय गांव में बिताया, लेकिन उसे जंगल की याद सताने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके सच्चे दोस्त और परिवार जंगल में हैं। मोगली ने अपनी समझदारी और अपने जानवर दोस्तों की मदद से शेर खान का सामना किया। मोगली ने जंगल के जानवरों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और आखिरकार शेर खान को मात दी। शेर खान की हार के बाद मोगली ने जंगल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुशी से जीवन बिताना जारी रखा। तो दोस्तों, यह थी मोगली की रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी। मोगली ने हमें सिखाया कि असली परिवार वही होता है जो हमें बिना शर्त अपनाता है, और सच्चे दोस्त ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। मोगली ने निडरता, दोस्ती और सूझबूझ से हर बाधा को पार किया और साबित कर दिया कि इंसान और जानवर भी एक दूसरे के सच्चे साथी बन सकते हैं।